हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटी रजिस्ट्रेशन का। तो सिटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे ही आप यहाँ किसी जर्मन सिटी में आते हैं तो आपको सबसे पहले लेना होता है अनमेल्डुंग, यानी कि आपका घर का जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको लेके जाना होता है सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कि रैट हाउस। हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो आप ये इन बताया ना एनमेल्डो में लेना पड़ेगा, वो चीज़ आपको लेनी पड़ेगी आपके लैंडलॉर्ड से। जब आप आएंगे यहाँ पे रेंट देंगे, डिपॉजिट आपका पूरा होगा जितना भी आपको लैंडलॉर्ड के साथ होगा, वो फिर लैंडलॉर्ड आपको एक छोटा सा एक रिसीट टाइप का देगी जिसमें आपका लिखा होगा कि इस रूम में ये बंदा रहता है। और अगर कोई आपका रूम फ्लैटमेट है तो उनके नाम भी उस एनमेल्डो में लिखे होंगे साथ में। तो वो एक स्लिप मिलती है जो आपके सारे फ्लैटमेट्स एक ही मिलेगा, तो वो सारे शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो उसको बोलते हैं एनमेल्डुम। फिर वो लेके आपको जाना पड़ेगा राट हाउस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो वहाँ जाके फर्दर प्रोसेसेस शुरू होती हैं। तो मतलब अनमेल्डुम कुछ नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है घर का, कि आपके पास रिटर्न प्रूफ है कि आपके पास यहाँ पर घर है जो आपने रेंट से लिया हुआ है। जब हम लोग इंडिया में थे तो तब से हम घर तो ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि हमें टेंशन था ना कि यहाँ पे आके तुरंत कहाँ रहेंगे। तो कई लोग ना बिना रजिस्ट्रेशन की भी देते हैं, विदाउट अनमेल्डुम आपको मिल जाता है, बट उस पर आप सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो आपको ऐसा घर देखना चाहिए जिसमें आपको अनमेल्डुम मिले, क्योंकि जो आपका रजिस्टर्ड होगा उसी पर आपके पोस्ट आएंगे सारे, वो आपका पोस्टल एड्रेस होगा। और यहाँ पे पोस्ट लेटर्स बहुत सारे आते हैं आपके बैंक के, हेल्थ इंश्योरेंस के, कॉलेज किसी के भी, हर चीज़ के आपके आएंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पेपर में तो काफ़ी डिपेंडेंट है लोग, जो कि बहुत बेकार बात है। बिना मतलब के पेपर आते हैं, बिना मतलब। ऑनलाइन आपको रिसीट मिल जाती है कि आपका ये पेमेंट हो गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, जैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका अपन को पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना पेमेंट हो गया, ट्रांजेक्शन कट गया, बैंक डिटेल में भी दिख जाता है। स्टिल वो लोग स्लिप भेजते पड़ेंगे कि हाँ भाई आपका ये पेमेंट हो गया ऊपर। तो जो चीज़ एक मैसेज से भी हो सकती है, जो आपको एक मेल से भी बता सकते हैं वो लोग कि ठीक है, तो उसका एक पूरा लेटर आएगा, उसका एनवेलप खोलो, हमेशा देखो। इतना पेपर वेस्टेज कर रहे हैं लोग यहाँ पे, क्यों? काफ़ी पीछे इन सब चीज़ों में तो जर्मनी इंडिया से। इंडिया काफ़ी डिजिटलाइज हो गया है, तो ये तो मानना पड़ेगा। अब ये सब बातें बाद में हो गई। अब आपको पता चल गया कि आपको एनमेल्डुम चाहिए सिटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते सीधा सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस और आपको फर्दर जो भी चीज़ें हैं वहाँ जाके दिखाते हैं। आज हम लोग आए थे यहाँ रेट हाउस, जहाँ पे हमें सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो हमें अब कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है घर का। इसके पहले हम लोग सबलेट में थे, जो कि एक टेम्परेरी रेजिडेंस होता है। अब हमको एक परमानेंट मिल गया है घर विद कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसे बोलते हैं अनमेल्डुम। ये मयंक पीछे नाचो मत, इन्फॉर्मेशन की बात बता रहे हैं हम। हाँ, तो उसको एनमेल्डुम बोलते हैं। वो वाला सर्टिफिकेट हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। तो बढ़िया था, काफी अच्छा प्रोसेस था। जैसे कि अंदर जाओगे ना, ये रेट हाउस लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख नहीं कहीं रहा तो वो तो छोटा सा लिखा हुआ। हाँ, तो वहाँ पे अंदर जाओगे ना, तो यहाँ क्लीव में हमारे जो सिटी ना, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको वो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर जाओ, टोकन लो, आप एक मशीन प्रेस करके छोटा सा टोकन मिलता है, तुरंत आपको बुला लेगा काउंटर पे। वहाँ चले जाना, बस आपको वो जो फॉर्म देते हैं एनमेल्डुम फॉर्म जो आपको मिलेगा आपके लैंडलॉर्ड से, वो दिखाना, सब प्रोसेस करेगा, वो आपको मिल जाएगा फिर सिटी रजिस्ट्रेशन। जैसे हमारी सिटी ना क्लीव है, तो इसकी जगह कोई बड़ी सिटी होती तो पहले से उन्हें अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता, कि पहले ये सिटी रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिस में अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद जाओ। तो ये अच्छी बात है कि हमारा एक दिन में ही काम हो गया, कि हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा, सीधे गए 10 मिनट में ही हमारा काम हो गया। इसकी जगह पे डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। मतलब अगर एकदम बड़ी सिटी में आपका कॉलेज है ना, तो आपको 15 से 20 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट वॉक इन वाला रहता है, कोई ऐसे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती हमको। देखो, पानी भी आ रहा है, ठंड भी है, इंसान स्वेटर पहने कि रेनकोट पहने, पागल बना रखा है इस मौसम में हमें। ये हमारी छाते वाली मैडम, देखो देखो भी नहीं पता। पोपट लाल। I am पोपट लाल। इसको खोलो, छाता खोलो जल्दी। ये मयंक वर्मा पूरे फैशन में रहता है, कोई टोपी वोपी नहीं, कान वान ही ढकना। इधर देखो भाई, मैं एकदम इतनी दूर आए हो, थोड़ा तो करोगे यार। चोर भी नहीं आए, फैशन करने आ जाओ गाइस। एक और छाता टूट गया। अरे यार, कि यहाँ के छाते कैसे छाते ही टूटे जा रहे 4 यूरो का छाता लिया था। हट जाओ यार। ये 4 यूरो का दुख। इसका एक तो देखो, यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है एक बार ना, अभी और ऑपरेशन करूंगा आज जाके इसका। तुम्हारे छाते का ऑपरेशन होता रहेगा। वापस से इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो जैसे आपका सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी एक टैक्स आईडी जनरेट होती है, जिसे बोलते हैं हम स्टॉया आईडी।
तो वो आईडी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बैंक अकाउंट खुलाने जाएंगे तो वो आईडी आपको लगेगी। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते साथ पार्ट टाइम जॉब्स या मिनी जॉब्स करना चालू कर देते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब पर हमें लगती है हमारी टैक्स आईडी, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अब थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको एक सीक्वेंस में बता देता हूँ क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो आपको एनमेल्डुम लेना है आपके लैंडलॉर्ड से, ठीक है। उसके बाद आप उस एनमेल्डुम को लेके जाएंगे सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। वहाँ पे आप सिटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद आपकी टैक्स आईडी जनरेट होगी जो कि आपके काम आएगी बैंक अकाउंट में, और आप अगर पार्ट टाइम जॉब वर्क करेंगे उसमें काम आएगी, तो वो टैक्स आईडी उसके लिए नीडेड है। और बैंक अकाउंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में इसलिए जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कराएंगे और आप यहाँ पे आके अगर सिटी रजिस्ट्रेशन वाला घर नहीं लेते हैं, प्रॉपर रजिस्टर्ड वाला घर, तो आप फिर अगर आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, लोग सबलेट में भी डालते हैं, मतलब उसमें आपको बिना रजिस्ट्रेशन के रहने को घर मिल जाता है, बट वो आप कोशिश करना शुरू में ना लेने का, रजिस्टर्ड घर लेने का ट्राई करना शुरू में, क्योंकि अगर आपके पास एनमेल्डुम नहीं होगा तो आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर वो नहीं होगा तो टैक्स आईडी नहीं होगा, और टैक्स आईडी नहीं होगा तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, और बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो आपको आपका ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा आपके पास, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो आपको जो इंडिया से पैसे लाओगे वही आपको यूज करना पड़ेगा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो आप कोशिश करना कि जल्द से जल्द ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाएं और ये सारी प्रोसेस को लाइन से टिक 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 करके पूरा करते जाएं। तो ये तो था हमारा छोटा सा वीडियो सिटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। और एक चीज और, नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है बैंक अकाउंट के ऊपर, कैसे खुलवाना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें लगती है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देखें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।